सुप्रिया श्रीनेत जी, मैं आपके पास आना चाहती हूं। आज सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक हो रही घटनाएं बहुत गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। एंगल कुछ भी हो, सवाल कुछ भी हो, लेकिन घटना घटी, बलात्कार के बाद जघन्य तरीके से उनकी हत्या की गई और फिर पेड़ पर टांग दिया गया है। कल्पना कीजिए। कल्पना से परे है अंजना जी। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग जो ये डिबेट कर रहे हैं, जो इसके बारे में बात कर रहे हैं, राजनीति को दूर रख के बात करें। जहां तक आवाज उठाने की बात है, बिल्कुल आवाज उठाई जाएगी। जहां तक सरकार की प्रणाली की बात है, अगर नहीं होगा तो क्वेश्चन भी किया जाएगा, होगा तो आपकी तारीफ भी करी जाएगी, न्याय तो मिले। लेकिन अंजना जी, आजादी के 75 साल मना रहा है हिंदुस्तान, और आजादी के 75 साल में कौन है वो लोग, क्या समाज है ये, जहां पर दो बहनों को मारकर उनको लटका दिया जाता है। मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है कि वो छोटू सन ऑफ छेतराम थे या वो सलालुद्दीन सन ऑफ करीमुद्दीन या इस्लामुद्दीन थे। मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि रेपिस्ट हिंदू है या मुसलमान है। मुझे फर्क ये पड़ता है कि देश की इन लड़कियों को किसकी कुबत है। कहीं लड़की को जलाया जा रहा है, कहीं लड़की को मार के फांसी पर टांग दिया जा रहा है, लड़की अगर जा रही है उसको खेत में बलात्कार हो रहा है। उसके बारे में हम चर्चा कब करेंगे? ये कौन सा हिंदुस्तान हम बना रहे हैं? आधी आबादी की बात करते हैं हम लोग, कब सोचेंगे? ये सपा बनाम भाजपा बनाम कांग्रेस बनाम बसपा नहीं है, ये हिंदुस्तान की आधी आबादी की बात है। कभी सुना है किसी और देश में लड़कियों के साथ वो होते हुए जो हमारे देश में होता है? और उस देश में जहां पर हिंदू कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, और मुसलमान कहते हैं मां के पैर में जन्नत होती है, और ये कहने के बाद हम लड़कियों के साथ ऐसा करते हैं। इसके ऊपर चर्चा कब होगी? कब होगी चर्चा कि निर्भया होता है इस देश में, अंकिता के साथ होता है, बलात्कारी गुजरात में रिहा हो जाते हैं। और नजीर बनाने की अगर बात है ना, हम सबको मिलकर नजीर एक साथ बनानी होगी, और वो नजीर बनानी होगी कि औरत की तरफ गंदी निगाह से देखने वाले उसको शर्म आ जानी चाहिए, उसकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। इन लोगों को क्या लगता है? इन लोगों को लगता है 8-10 साल निकल जाएंगे जेल में, फिर हम निकलेंगे, हमारा भी स्वागत होगा। और मैं ये राजनीति के हिस्से से नहीं कह रही हूं, ये मैं एक औरत होने के नाते कह रही हूं। एक रेप से ज्यादा बड़ी अगर आप मुझसे पूछिए तो कोई जुर्म और अपराध नहीं है, क्योंकि रेप या बलात्कार एक औरत के शरीर के साथ नहीं, उसके पूरे अस्तित्व के साथ होता है, उसके परिवार के साथ होता है। उनको वो विक्टिम शेमिंग करके जीना पड़ता है। यहां पर बैठकर आपकी सरकार, हमारी पुलिस, आपकी पुलिस बंद करिए। ये लड़कियां देश की लड़कियां हैं। जिसने इसके साथ किया उसको ऐसी सजा दीजिए कि नजीर बने, और सजा के बाद वो बाहर है जेल से निकलकर उसका स्वागत ना हो। ये कहना चाहती हूं मैं। 75 साल आजादी के मना रहे हैं ना, आधी आबादी को इज्जत देखनी सीखिए पहले। 75 साल आजादी के मना रहे हैं, सबसे पहले औरतों का रेप बंद होना चाहिए इस देश में। उसके बारे में बात नहीं होती है। क्या बात करते हैं हम? डॉक्टर विक्रम सिंह, इतनी हिम्मत कहां से आती है अपराधियों में? पुलिस का खौफ नहीं होता होगा ना सर, तभी तो इस तरह का अपराध करने के बाद, जान से मारने के बाद पेड़ पर टांगते हैं। सोचिए उस लम्हे की कल्पना अगर हम लोग करें तो किस तरह की हिम्मत ये बनती है अपराधियों में। और महिलाओं के साथ हो रहे अपराध को लेकर ये देश हमेशा बस जितने नारेबाजी करवा लीजिए, कैंडल मार्च निकलवा लीजिए, इंडिया गेट पर पहुंचा दीजिए। निर्भया केस में सर 10 साल लग गए, और निर्भया की मां मुझे बताती थी कि जब जब वो कोर्ट में जाती थी, अपराधी और उसके परिवार के लोग हंसते थे उनके सामने। कुछ जो वो चुटकुले मारते थे तो उस पर वहां बैठे वकील भी हंसते थे। इससे ज्यादा विभत्स क्या हो सकता है? और फिर नारे लगवाने लगी और आप मशाल का मार्च निकलवाइए, कल निकल जाएंगे आपको 200 लोग। ये देश कौन सी दुनिया में जीता है? और क्यों ऐसी घटनाएं होती हैं? और पुलिस का खौफ क्यों नहीं है महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में? अंजना जी, अत्यंत आपत्तिजनक और निर्मम और जघन्य हत्याकांड, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम होगी। मैं पुलिस के दृष्टिकोण से 4 बिंदु आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। पहला बिंदु जो आपने कहा है, अगर पुलिसिंग अपनी पूरी तरीके से इन पोजीशन होती, अपहरण करना, गैंग रेप करना, हत्या करना, लाश को टांगना, ये 1 मिनट का काम तो है नहीं। अगर बहुत ही ज्यादा कोई एक्सपर्ट और सीरियल रेपिस्ट होगा, उसको भी कम से कम घंटों लगेंगे, और उतनी देर में कोई पिकेट, कोई हमारी सूचना, कोई कुछ नहीं। मान लिया चलिए आप नहीं पहुंच पाए, लेकिन परिवार जब चौकी में गया, चौकी में उनका अपमान किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, पूरी चौकी और थाना अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, सस्पेंड क्यों नहीं किया?
दूसरी चीज मुझे बताया गया है कि एक रेपिस्ट को पैर में गोली लगी है। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे मौके पे पुलिस की राइफल ऑटोमेटिक और बर्स्ट फायर करेगी और आंख के बीच में निशाना लेकर के गोली चलाएगी। अनमने मन से घुटने के 12 इंच नीचे गोली नहीं चलेगी। इसका मतलब कहीं हमारे ऐसा तो नहीं सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे। अगर रेपिस्ट के ऊपर गोली चला रहे हैं, कम से कम मैंने जब चलाई है तो बर्स्ट फायर किया है, 16-17 गोली निकलती, पूरी मैगजीन खाली कर दी जाती है रेपिस्ट की बॉडी के अंदर। तीसरी चीज, और अगर इतनी हिम्मत थी, मनबड़ी अपराधी थे और हमारे पास कोई बीट सूचना, कोई इंटेलिजेंस, कोई क्रिमिनल इंटेलिजेंस नहीं थी, तो यह चिंता का विषय है। और मैं इनको जेल से बाहर आने की बात ही हम क्यों करें? ये पॉक्सो एक्ट है, गैंग रेप का केस है, इसमें जेल के अंदर ही इनका अंतिम संस्कार होना चाहिए। मैं ये अपील करूंगा कि 90 दिन के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनको सजाए मौत दिलवा करके अंतिम संस्कार जेल के अंदर ही होना चाहिए इन सभी आरोपियों का। अंजना जी, मैं बहुत दुखी क्योंकि हमने हाथरस से और हमने उन्नाव से नसीहतें अभी नहीं ली हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस चौकी पे इनके माता पिता गए थे, उनके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ था, धारा 166 AIPC उन पुलिस अधिकारी कर्मचारी के लिए जो कि यौन अपराधों में प्रमाद करते हैं, वो कार्रवाई नहीं करते हैं, पंजीकृत करके उनको बर्खास्त करके 6 महीने की जेल कराएंगे। डॉक्टर विक्रम सिंह, इतनी हिम्मत कहां से आती है अपराधियों में? पुलिस का खौफ नहीं होता होगा ना सर, तभी तो इस तरह का अपराध करने के बाद, जान से मारने के बाद पेड़ पर टांगते हैं। सोचिए उस लम्हे की कल्पना अगर हम लोग करें तो किस तरह की हिम्मत ये बनती है अपराधियों में। और महिलाओं के साथ हो रहे अपराध को लेकर ये देश हमेशा बस जितने नारेबाजी करवा लीजिए, कैंडल मार्च निकलवा लीजिए, इंडिया गेट पर पहुंचा दीजिए। निर्भया केस में सर 10 साल लग गए और निर्भया की मां मुझे बताती थी कि जब जब वो कोर्ट में जाती थी, अपराधी और उसके परिवार के लोग हंसते थे उनके सामने। कुछ जो वो चुटकुले मारते थे तो उस पर वहां बैठे वकील भी हंसते थे। इससे ज्यादा विभत्स क्या हो सकता है? और फिर नारे लगवाने लगी और आप मशाल का मार्च निकलवाइए, कल निकल जाएंगे आपको 200 लोग। ये देश कौन सी दुनिया में जीता है? और क्यों ऐसी घटनाएं होती हैं? और पुलिस का खौफ क्यों नहीं है महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में? अंजना जी, अत्यंत आपत्तिजनक और निर्मम और जघन्य हत्याकांड, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम होगी। मैं पुलिस के दृष्टिकोण से 4 बिंदु आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। पहला बिंदु जो आपने कहा है, अगर पुलिसिंग अपनी पूरी तरीके से इन पोजीशन होती, अपहरण करना, गैंग रेप करना, हत्या करना, लाश को टांगना, ये 1 मिनट का काम तो है नहीं। अगर बहुत ही ज्यादा कोई एक्सपर्ट और सीरियल रेपिस्ट होगा, उसको भी कम से कम घंटों लगेंगे। और उतनी देर में कोई पिकेट, कोई हमारी सूचना, कोई कुछ नहीं। मान लिया चलिए आप नहीं पहुंच पाए, लेकिन परिवार जब चौकी में गया, चौकी में उनका अपमान किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, पूरी चौकी और थाना अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, सस्पेंड क्यों नहीं किया? दूसरी चीज मुझे बताया गया है कि एक रेपिस्ट को पैर में गोली लगी है। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे मौके पे पुलिस की राइफल ऑटोमेटिक और बर्स्ट फायर करेगी और आंख के बीच में निशाना लेकर के गोली चलाएगी। अनमने मन से घुटने के 12 इंच नीचे गोली नहीं चलेगी। इसका मतलब कहीं हमारे ऐसा तो नहीं सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे। अगर रेपिस्ट के ऊपर गोली चला रहे हैं, कम से कम मैंने जब चलाई है तो बर्स्ट फायर किया है, 16-17 गोली निकलती, पूरी मैगजीन खाली कर दी जाती है रेपिस्ट की बॉडी के अंदर। तीसरी चीज, और अगर इतनी हिम्मत थी, मनबड़ी अपराधी थे और हमारे पास कोई बीट सूचना, कोई इंटेलिजेंस, कोई क्रिमिनल इंटेलिजेंस नहीं थी, तो यह चिंता का विषय है। और मैं इनको जेल से बाहर आने की बात ही हम क्यों करें? ये पॉक्सो एक्ट है, गैंग रेप का केस है, इसमें जेल के अंदर ही इनका अंतिम संस्कार होना चाहिए। मैं ये अपील करूंगा कि 90 दिन के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनको सजाए मौत दिलवा करके अंतिम संस्कार जेल के अंदर ही होना चाहिए इन सभी आरोपियों का। अंजना जी, मैं बहुत दुखी क्योंकि हमने हाथरस से और हमने उन्नाव से नसीहतें अभी नहीं ली हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस चौकी पे इनके माता पिता गए थे, उनके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ था, धारा 166 AIPC उन पुलिस अधिकारी कर्मचारी के लिए जो कि यौन अपराधों में प्रमाद करते हैं, वो कार्रवाई नहीं करते हैं, पंजीकृत करके उनको बर्खास्त करके 6 महीने की जेल कराएंगे। शलभ मणि जी, नहीं देखिए, मैंने कहा ना, विक्रम सिंह जी ने बहुत अच्छी बातें कही और सुप्रिया जी की मैं बात सुन रहा था, उनकी बात का सम्मान करता हूं। मैंने कहा उसकी जांच हो रही है, उस जांच को आने दीजिए, क्योंकि पहली सूचना जो अभी तक की जांच में आई कि पहली सूचना यही आई कि 2 बच्चियों की डेड बॉडी मिली और गांव के लोग थे, पहले से परिचित थे। दूसरी बात, विक्रम सिंह साहब ने कहा, मैं इनकी बात को बहुत सम्मान देता हूं कि बर्स्ट फायर करना चाहिए। विक्रम सिंह साहब, हैदराबाद में एक एनकाउंटर हुआ था,
और बड़े दुर्दांत बलात्कारी थे जिनका एनकाउंटर हुआ था, उसमें मारे गए थे। पूरे देश ने खुशी मनाई थी। उसमें पुलिस वालों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज हो गया। बहुत सीनियर पुलिस अधिकारी हैं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि जाकर उन पुलिस वालों के साथ थोड़ा खड़े उनके लिए, क्योंकि उन बेचारों ने तो गोली चलाई थी, बर्स्ट फायर किया था, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट से 302 का मुकदमा दर्ज हो गया है। हम सब भी चाहते हैं कि बलात्कारियों के साथ यही हो, उनके साथ यही होना चाहिए। उनके साथ तो ऐसा होना चाहिए कि पूरी दुनिया को, पूरे देश को नजीर जाए। लेकिन आप जानते हैं कि ऑनरेबल कोर्ट है, बहुत सी चीजें हैं, हम अपना आक्रोश किसी कानून को तोड़ के नहीं पूरा कर सकते। लेकिन ये मैं आपको निश्चिंत करता हूं कि उत्तर प्रदेश में ऐसा करने वालों को जेल के भीतर फांसी हुई है, यह आपको पता है। विक्रम सिंह साहब को खूब पता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से रिकॉर्ड टाइम में फांसी हुई है। इनको भी फांसी की सजा दिलाई जाता है। लेकिन लव जिहाद की बात एक अंजना जी आपने की, हमने मैं एक सेकंड लौट रही हूँ डॉक्टर विक्रम इस पर एक जवाब देना चाह रहे हैं। विक्रम सिंह साहब, एक बार आपने जो बात कही वो फायरिंग पर, उस पर आ रही हूँ सुप्रिया जी आपके पास। विक्रम अंजना जी, मेरा सिर्फ एक वाक्य है। मैंने कभी नहीं कहा कि कोई ऐसा काम करे कि आत्मघाती हो। ऐसा काम करे जितना कानून आपको शक्ति सामर्थ्य देता है। शलभ जी, आप ये भी जानते हैं कितने एनकाउंटर्स मेरे संचालन में मेरे द्वारा किए गए हैं और उसमें एक भी प्रतिकूल टिप्पणी नहीं आई। और प्रतिकूल टिप्पणी के लिए नहीं, लेकिन जहां नियत साफ होती है, जहां काम साफ होता है, जहां जन सहयोग होता है, वहां प्रकृति मदद करती है। और किसी प्रकार के मैं कोई काम ऐसा नहीं कहता हूं कि जो कानून की परिधि की लक्ष्मण रेखा को पार करके किया जाए, लेकिन कानून की इजाजत देता अगर इनकाउंटर गोली घुटने के नीचे लगी है तो वो घुटने के 36 इंच ऊपर भी लग सकती थी। मेरा कहना यह है, आखिर शिस्त लेने के पहले पुलिसकर्मियों को आखिर ऐसा क्या था कि हाथ कांपने लगे और गोली घुटने के 12 इंच नीचे लगी? मेरा सिर्फ यही सवाल है। और पुलिस की ऐसी ट्रेनिंग, रिफ्लेक्स एक्शन होना चाहिए कि गोली या तो हृदय प्रदेश तीसरे बटन पे कमीज के या दोनों आंखों के बीच में। ठीक है सुप्रिया जी, आप इस पर एक कमेंट करना चाह रही थी, उसके बाद मैं लव जिहाद वाले इशू पर आ रही हूँ आपके पास। शलभ मनी जी, मैं सिर्फ ये कमेंट करना चाहती हूं कि जो लड़कियों के साथ हुआ, जो पुलिस ने किया, उनको कैसे सजा मिलनी चाहिए, पुलिस क्या करे, यह एक अलग विषय है। एक और विषय अंजना जी यहां पर है जो उसकी मां कह रही है। आपके सहकर्मी वहां पर उसको दिखाना चाह रहे थे, लेकिन वो शायद इतना रोई कि वो बेहोश हो गई। अगर एक पीड़ित की मां, एक विक्टिम की मां कहती है कि उसको वहां से भगाया गया या पीटा गया, तो इसकी संवेदनशीलता की भी तो जिम्मेदारी हमारी ही है ना। सभ्य समाज के हिस्सा हैं हम ना। और एक लव जिहाद की बड़ी जल्दी बात होने लगी। मुझे लगता है उससे पहले एक और बात होनी चाहिए। हाथरस की लड़की भी दलित थी, ये लड़कियां भी दलित थी। क्यों हो रहा है? क्या दलित और लड़कियां होना अपराध और अभिशाप हो गया है देश में आज? इसके बारे में भी तो बात करनी पड़ेगी हमें। और मैंने छूटते ही कहा था, दरिंदा जो भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जात का हो, उसको उसकी नजीर बनाइए, लेकिन उसके माँ बाप के साथ तो संवेदनशीलता दिखाइए। वो किस तरह का दुख झेल रहे हैं। अपनी 2 जवान बेटियों को फांसी पर लटकाया हुआ देखा है उस माँ ने, उसको पीटा गया है।